लोग कवर कर रहे हैं। आइए, आई एम फेयर, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्टेड। जब कोई ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे ऑडिटर का पर्सनल बेनिफिट, जहां पर ऑडिटर का पर्सनल बेनिफिट क्लाइंट के साथ में जुड़ जाता है, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, आइए, आई एम फेयर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एग्जांपल दीजिए कुछ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के। ठीक है, बिजनेस फाइल करके शॉर्टकट है। ठीक है, बिजनेस, अगर भाई अगर ऑडिटर या उसके फैमिली का बिजनेस रिलेशन है तो उसके प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, इंडिपेंडेंस से प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ऑडिट से कॉम्प्रोमाइज कर देगा। फीस, अगर फीस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, फीस कॉन्टिंजेंट है, क्लीन रिपोर्ट देगा तो 50 लाख रुपए, और अगर क्लीन रिपोर्ट देगा तो 50 लाख रुपए, और अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा तो 10 लाख रुपए। ठीक है, कॉन्टिंजेंट फीस है, उससे भी दबाव क्रिएट हो सकता है। एक्सेसिव डिपेंडेंसी है फीस के ऊपर, 90% फीस वहां से आती है तो दबाव क्रिएट हो सकता है। कॉन्टिंजेंट फीस है, दबाव क्रिएट हो सकता है। देन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ठीक है, अरे भाई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स और डिबेंचर्स में खुद के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ऑडिट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फिर इनडायरेक्ट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, भाई साहब एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, जिसने इन्वेस्ट करके रखा है, उसको बचाने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ऑडिट से। लोन लिया है, दिया है, उसके चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। भाई फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, वो लालच में कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। आइए, सेल्फ इंटरेस्ट रेट मतलब, सेल्फ इंटरेस्ट रेट मतलब खुद के, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट गाइस, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खुद के बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ऑडिट से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, बिजनेस की वजह से, बिजनेस रिलेशन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, फीस की वजह से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है, लोन की वजह से हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर। फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब क्या? फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब, फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब जब क्लोज रिलेशनशिप, फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब जब बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, अब बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, सिंपैथी है क्लाइंट के प्रति, उस चक्कर में ऑडिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। नंबर 1, अगर ऑडिट टीम मेंबर, अगर ऑडिट टीम मेंबर का रिलेटिव, ऑडिट टीम मेंबर का रिलेटिव, ठीक है, ऑडिट टीम मेंबर के रिलेटिव है, फैमिली रिलेशन है, किसके साथ? डायरेक्टर के साथ। भाई टीम मेंबर का बंदा, टीम मेंबर का रिश्तेदार डायरेक्टर है, ओ भाई टीम मेंबर का बंदा ऑफिसर है, या फिर ऐसा एम्प्लॉय है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, भाई साहब ये रिलेशन के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ऑडिट के साथ में। हमारा फॉर्मर पार्टनर, हमारा गुरु, हमारा फॉर्मर पार्टनर, हमारा फॉर्मर मतलब सीए फर्म का पार्टनर, सीए फर्म का पार्टनर, हमारा गुरु आज जाकर डायरेक्टर बनकर बैठा है, ऑफिसर बनकर बैठा है, ऐसा एम्प्लॉय बनकर बैठा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है, उस चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ऑडिट से। लॉन्ग एसोसिएशन है हमारा, 20-20, 25-25 साल से जुड़े हुए, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। भाई मैंने गिफ्ट ले लिया, मैंने 50 लाख का गिफ्ट ले लिया, अब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, मैं भी कुछ अच्छा करूं उसके लिए, उस चक्कर में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो भाई साहब फैमिलिटी थ्रेट मतलब ऐसी सिचुएशन जब क्लोज रिलेशन होते हैं, सिंपैथी आती है क्लाइंट के प्रति, उसको बोलते हैं फैमिलिटी थ्रेट। ठीक है, आई एम फेयर ऐसा था, आई हो गया, फिर एफ फॉर फैमिलिटी हो गया, ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है, बहुत सी बार आप मल्टीपल सर्विसेज देते हो क्लाइंट को। भाई साहब एक सर्विस में आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसके लिटिगेशन, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसके लिए लिटिगेशन लड़ रहे हो, उसके आप केसेस लड़ रहे हो, कोर्ट में, सेबी में, हर जगह पे आप केसेस लड़ रहे हो, एनसीएलटी में। दूसरी तरफ, ठीक है, या फिर आप उनका प्रमोशन कर रहे हो, आप उसकी लिस्टिंग कर रहे हो, शेयर्स की वाहवाही कर रहे हो, बिजनेस की वाहवाही कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ऑडिट कर रहे हो, गलतियां निकालना है इसकी, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। एक तरफ प्रोटेक्ट या प्रमोट कर रहे हो और दूसरी तरफ ऑडिट कर रहे हो, ये कॉन्फ्लिक्टिंग सर्विस हो जाएगी। अब ठीक है, इसको बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट। एक तरफ आप उसको बिंदास होकर उसको डिफेंड कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, आप उसको एडवोकेट कर रहे हो। दूसरी तरफ आप ऑडिट कैसे करोगे? ऑडिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ऑडिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें एक को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इंटिमिडेशन थ्रेट, दोस्तों इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है? अगर आपको धमकियां मिलती है, अगर आपको धमकियां मिलती है, भाई तेरे को निकाल दूंगा, तेरे को निकाल दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, तेरा काम कम कर दूंगा, तेरे ऊपर लिटिगेशन ठोक दूंगा, इंटिमिडेशन थ्रेट। हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस जिससे दबाव क्रिएट होता है, इंडिपेंडेंस कम होता है और ऑडिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, आखिरी दोस्तों, एंड देन वी आर थ्रू, लास्ट, इंटिमिडेशन थ्रेट। हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस जिससे दबाव क्रिएट होता है, इंडिपेंडेंस कम होता है और ऑडिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, आखिरी दोस्तों, एंड देन वी आर थ्रू, लास्ट थिंग। ठीक है, लास्ट थिंग, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर सिचुएशन ऐसी है कि जो काम आपने किया था वही काम वापस चेक करने के लिए आपको मिल गया, उसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये कब होता है? सुन लो दोस्तों फटाफट, कब होता है ये? ठीक है, डायरेक्टर ने डायरेक्टर बनकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज किया, अब उसने डायरेक्टरशिप से रिजाइन करके ऑडिट टीम मेंबर का पार्ट बन गया। जो बंदा आज तक डायरेक्टर बनकर बैठा था, ऑफिसर बनकर बैठा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना था, आज सब कुछ बनाने के बाद में वो ऑडिट टीम मेंबर को ज्वाइन कर चुका है, अब वो खुद का काम खुद चेक करेगा, खुद का काम खुद चेक करेगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। या फिर आपने कोई नॉन ऑडिट सर्विस इनको दी थी, ठीक है, इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुमने डिजाइन किया था, इनकी अकाउंटिंग तुमने की थी, इनको कंसल्टेंसी तुमने दी थी, और आज तो ऑडिट तुम ही कर रहे हो, आज ऑडिट तुम ही कर रहे हो। ठीक है, वापस इसका मतलब खुद का काम खुद चेक करने वाले हो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा। दोस्तों लेट्स फिनिश ऑफ गाइस। सेफगार्ड के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताया। ठीक है, इंडिपेंडेंस, आपको इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए आपने थ्रेट्स को देखते रहना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए, और आपको थ्रेट्स को सेफगार्ड लाकर कम करते रहना चाहिए। ठीक है, और इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के असाइनमेंट लो, जहां पे थ्रेड्स बहुत ज्यादा है वो असाइनमेंट मत लो। ठीक है गाइज,
ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन एकदम आखिरी, एकदम आखिरी। ऑडिट मतलब क्या? ऑडिट में आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इन्वेस्टिगेशन में जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी आपको अपॉइंट करते हैं फ्रॉड की चेकिंग करने के लिए, ठीक है, कभी आपको अपॉइंट करते हैं फैक्ट्स पता करने के लिए, सही में जमीन का इतना वैल्यू है क्या, सही में मशीन ऐसी है क्या, सही में फ्रॉड हुआ है क्या, किसने फ्रॉड किया, या फिर इवैल्यूएट सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या, ठीक है, लोन देना चाहिए एंड सो ऑन। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव चेंज होता रहता है। उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉड को चेक करना बहुत बार, ठीक है। दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और ऑडिट में कोई प्री कंसेप्ट नोशन नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन हम एक दिमाग में होता है शायद फ्रॉड हुआ है, इसने फ्रॉड किया है, ऐसे फ्रॉड हुआ है। ऑडिट 1 साल के लिए होता है, इन्वेस्टिगेशन 6 महीने 1 साल उससे ज्यादा के लिए हो सकता है। ऑडिट का जो स्कोप होता है, ठीक है, वो बहुत ब्रॉड पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन में एक पर्टिकुलर इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी या लोकेशन कवर होता है। ऑडिट के पावर्स लिमिटेड होते हैं, इन्वेस्टिगेटर के पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो ओथ ले सकता है कि भाई बंदा सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सरप्राइज, बहुत सारी चीजें कर सकता है इन्वेस्टिगेटर जो ऑडिटर नहीं कर सकता। तो दोनों असाइनमेंट एकदम अलग अलग है। माना दोनों में एग्जामिनेशन इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों असाइनमेंट अलग है। एक फिक्स्ड है, एक में बदलता रहता है, एक में फ्रॉड के पीछे हम लोग भागते हैं, ठीक है। दोस्तों आई होप आपकी क्लैरिटी है। प्लीज 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 मेरी बात ध्यान रखना, प्लीज प्लीज।